आईक्यू भी यहीं पर ही मौजूद है। बट खैर डब्ल्यूबीजी ऑर्डर वीबो गेमिंग के यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं एक और मजीद एलिमिनेशन पॉइंट का इजाफा किया जाए। एक एक एलिमिनेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है हर एक टीम के लिए, चाहे वो इनर सर्कल पाकिस्तान से अपनी बका की जंग ही क्यों ना लड़ रही हो, और वही जंग ये बाकी के 16 नाम भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हर ही कोई चाहता है फाइनल्स के अंदर अपनी जगह बनाए, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें आपको पूरी टीम किसी की भी दिखाई नहीं दे रही, सोलोज ही सिर्फ और सिर्फ बाकी रह चुके हैं, चाहे लूप्स के प्लेयर हों, चाहे गीके हों, आईसी हों, डब्ल्यूबीजी के ऑर्डर हों। लेकिन ये एक एक एलिमिनेशन पॉइंट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। नॉकी को ये कंफर्म करना है, लेकिन संभल कर जिस तरह से वो आगे बढ़ बनाए जा सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन गीक के प्लेयर को पकड़ा जाएगा बैकयार्ड से नहीं बल्कि सामने से ही नॉकआउट निकलता है। राग्नारॉक ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे। आईक्यू इस जगह के ऊपर अब बाकी रह चुके हैं अकेले, एंड नॉकी को भी थोड़ी ही देर में आपको रिकॉल होते दिखाई देंगे। लेकिन वहीं पर टीम ऑल्टर ईगो आरिस वो अपने लिए कुछ पहला नॉकआउट शायद निकालते हैं इस सारे मैच से, एंड ऑल्टर ईगो आरिस के रोजमेरी टीम सुपर मैसिव के नाइको का एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म कर लेकर जाएंगे। अभी तक के लिए हाईएस्ट एलिमिनेशन पॉइंट्स आपको 10th स्पॉट के ऑनवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं निकलते हुए। बोर के पास 4 हैं और 4 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स आपको गीके के पास दिखाई दे रहे हैं। यही तो मैं सोच रहा था कि हम चाह रहे थे कि टॉप से कोई टीम स्टेप अप करे। लूप्स इज ऑन द वर्ड्स ऑफ एलिमिनेशन और वो थर्ड पे मौजूद है। अगर वो यहाँ एलिमिनेट हो गए, वो जो प्रेशर उन पर पड़ेगा वो पूरी तरह से उनको दबा सकता है। लेकिन यहाँ डब्ल्यूबीजी की बात की जाए, फाइट में आए जरूर थे, कुछ डैमेजेस भी दिए गए, पीछे से आईक्यू आएंगे, टेक्स डाउन केविन, सीधा लॉबी का रास्ता दिखाया, लेकिन पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी आईक्यू की। ध्यान देना है राइट साइड पर गीके के प्लेयर्स मौजूद हैं, लूप्स के भी कुछ प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। आईक्यू लूट मैक्सिमाइज तो करना चाहते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड आईसी के जो प्लेयर गिरे थे, जो कि एलिमिनेट हुए थे, उनको बुला लिया जाता है, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़। लेकिन यहाँ फ्लैश की फाइट बन रही है एंड फ्लैश के प्लेयर्स गिरते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर, लेकिन लॉ उनसे बदला लिया जाएगा, प्लेयर को वापस से उठाया जाएगा और अपने 4 मैन अप होती हुई दिखाई देगी टीम। लेकिन आईक्यू फॉल बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे डब्ल्यूबीजी है, लूप्स है, गीक है, 4 टीमें इस जगह पे अभी भी दिखाई दे रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, एंड अब ज्यादातर सोलोज ही यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं काफी। आई वुड से कि जो भी एलिमिनेट हो रहा है इसके बाद यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन खैर IQ has to confirm these elimination points, at least 2 more 4 elimination points यहाँ से अगर IC के पास आ जाए तो I would say that would be sufficient। लेकिन कहीं और देखिए टीम सुपर मैसिव वो लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऑल्टर ईगो आरिस अपने लिए 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म शायद उन्होंने कर लिए हैं, और एक एक एलिमिनेशन पॉइंट चारों के चारों खिलाड़ियों के पास मौजूद हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑर्डर उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा लूप्स के प्लेयर की साइड से, एंड चौथा एलिमिनेशन पॉइंट लूप्स के पास भी कंफर्म हो चुका है। ये मैच हर ही कोई 4 का नंबर लेकर जा ही रहा है, लेकिन खैर फ्लैश उनकी कैसी रहेगी किस्मत ये देखना बाकी है। वहीं पर आईक्यू को पकड़ लिया जाता है टीम गीके के प्लेयर्स की तरफ से, एंड आईक्यू गेट्स एलिमिनेटेड। वापस आएंगे रिकॉल होकर। गीके 5वां एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए कंफर्म कर चुकी है, लेकिन फ्लैश के प्लेयर्स उन पर बेशक उन्होंने भी कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन आखिरी प्लेयर यहाँ पर अब अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ज्यादा बाहर नहीं निकलना था। जेन जी ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे, रिकॉल होकर वापस आना पड़ेगा फ्लैश के प्लेयर को। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन। डब्ल्यूबीजी अपने एक प्लेयर पर आई थी, 2 प्लेयर्स पे, उनको भी रिकॉल कर लिया जाता है। फ्लैश के टॉप्स 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल कर गए हैं, उनको भी रिकॉल कर लिया गया है। आईक्यू जो कि कुछ सेकंड्स पहले फिनिश हुए, उनको भी रिकॉल कर लिया गया है। सो कह सकते हैं कि यहाँ पूरा फोकस है, क्विक डिलीवरी जी बिल्कुल। और यहाँ ये डिलीवरीज जो है वो सारी T24 करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइस T24 को अलग से मैं कहता हूँ कि थोड़ा प्राइस पूल का कट मिलना चाहिए इसके लिए, लेकिन खैर अभी के लिए आहिस्ता से अपने लिए देखिए। रोंडो में आप जितने चाहें एलिमिनेशन पॉइंट्स उठा सकते हैं, इसीलिए टीमें विद कोई रिस्क, कोई इस तरह की कोई चीज़ सोच ही नहीं रही हैं। कोई भी पैसिव रोंडो के साथ कभी भी पैसिव नहीं लग सकता। ये इस तरह का मैप है रिकॉल की वजह से, और आई वुड से कि हर ही कोई चाहता है एलिमिनेशन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाएं, क्योंकि ये मैच आपको 2 मैचेस जितने पॉइंट्स दिलाकर देकर जा सकता है। एंड गीके को आप देखें किस तरह से वो धूम मचा रहे हैं। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास हैं, 6 अभी नॉकआउट उन्होंने कंफर्म किया। लूप्स के ऊपर ये एलिमिनेशन पॉइंट भी आपको थोड़ी देर में कंफर्म करते दिखाई
आप टॉप 3 में देखें, फ्लैश के पास 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं, सेकंड स्पॉट पर वो मौजूद हैं। ऑल्टर ईगो के पास 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं। वहीं पर टीम आईसी उनके पास अभी फिलहाल के लिए 2 ही मौजूद हैं। अलायंस उनके प्लेयर्स आपको अब थोड़ा रोटेट करते दिखाई दे रहे हैं बैम्बू एरिया से, एंड सर्कल जिस तरह से थोड़ा वेस्टर्न साइड के ऊपर एक शिफ्ट लेकर गया है, कुछ टीमों को फायदा पहुंचेगा, कुछ टीम इनफैक्ट रोंडो से सर्कल रोटेशंस के दौरान आपको ज्यादा दिक्कतें एटलीस्ट सेकंड फेज के अंदर नहीं आती। थर्ड फेज ऑनवर्ड्स आपको